Hello friends, welcomes you. Today we are going to learn in English बाल भारती लेसन नंबर 7 खशबा जादव। इस लेसन में हम खशबा जादव जी के बारे में पढ़ेंगे। एंड खशबा जादव इज अ वेरी ग्रेट पर्सन फ्रॉम आवर महाराष्ट्र। ही बोर्न इन अ सातारा डिस्ट्रिक्ट, द विलेज गोलेश्वर, and he is a very great wrestling champion. So let's लर्न अबाउट हिम। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें जिससे आपके स्टडी में हेल्प हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हैव यू हियर्ड अबाउट ओलंपिक गेम? क्या आपने कभी ओलंपिक गेम के बारे में पढ़ा है? ओलंपिक गेम या ओलंपिक गेम के बारे में सुना होगा या फिर आपने टीवी पर देखा होगा। आपको पता है ओलंपिक गेम हर 4 ईयर में, हर 4 साल में आते हैं और ये अलग अलग कंट्री में खेले जाते हैं। स्पोर्टमैन फ्रॉम मेनी कंट्रीज, मेरी डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम। तो अलग अलग कंट्री से जो स्पोर्टमैन है अलग अलग कंट्री से आते हैं और ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट लेते हैं, करते हैं। अ नंबर ऑफ इवेंट आर हेल्ड, और वहां पे बहुत सारे इवेंट खेले जाते हैं, बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं। देयर आर गेम्स, वहां पे गेम्स होते हैं। एथलेटिक इवेंट होते हैं। एथलेटिक इवेंट किसे कहते हैं? जैसे देखिए लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक इवेंट, स्विमिंग एंड डाइविंग कंपटीशन, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस, इस तरह के एथलेटिक इवेंट यहां पर लिए जाते हैं। एंड मेनी मेनी अदर थिंग्स, और इसके अलावा बहुत सारे मैचेस भी यहां पर होते हैं। द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल। तो जो विनर्स होते हैं, जो गेम को विन करते हैं, उनके प्लेस के अकॉर्डिंग उन्हें गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल दिया जाता है। जो फर्स्ट रैंक पर होता है उसे गोल्ड, जो सेकंड पे होता है उसे सिल्वर, और जो थर्ड रैंक पर आता है उसे ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। एन ओलंपिक मेडल इज एन ऑनर, जिस मतलब जो भी अपने उन्होंने अपना प्लेस वहां पर लिया है, उस प्लेस के अकॉर्डिंग उन्हें मेडल दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स आगे देखिए, एन ओलंपिक मेडल इज एन ऑनर, एन ओलंपिक विनर इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड चैंपियन। तो जो भी देखिए, ये जो गेम होते हैं वो 4 साल में एक बार होते हैं, 4 ईयर में एक बार। और मान लीजिए कि आपने हाई जंप में, किसी एक पर्सन ने हाई जंप में वो जीत गया, फर्स्ट नंबर पर आया, तो वो पूरे वर्ल्ड में चैंपियन कहलाएगा हाई जंप के लिए। किसी ने रनिंग में फर्स्ट नंबर लाया है तो वो पूरे वर्ल्ड में चैंपियन कहलाया जाएगा रनिंग के लिए। अगर किसी ने रेसलिंग में फर्स्ट नंबर लाया है तो वो पूरे वर्ल्ड में चैंपियन कहलाया जाएगा रेसलिंग के लिए, मतलब कुश्ती के लिए। रेसलिंग यानी होती कुश्ती। तो फ्यू इंडियंस हैव वोन ओलंपिक मेडल सो फार। हमारे बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल्स भी जीते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया was a wrestler from Maharashtra. His name was खशबा जाधव। तो हमारे महाराष्ट्र से इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब भारत आजाद होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद, मतलब हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 को। ओके, 1947 के बाद जो इंडिया हुआ वो इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ, मतलब आजाद भारत। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो फर्स्ट पर्सन थे हमारे महाराष्ट्र के जिन्होंने इस मैच मतलब ओलंपिक में गए और मेडल लेके आए, वो थे खशबा जाधव। खशबा जाधव was born in a very poor family in a village called गोलेश्वर in सातारा डिस्ट्रिक्ट। तो सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जिसका नाम है गोलेश्वर, और गोलेश्वर में एक जाधव फैमिली जो बहुत पुअर फैमिली थी, इस पुअर फैमिली में बोर्न हुए थे, पैदा हुए थे कौन? खशबा जाधव। बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट, स्पेशली रेसलिंग। पर इनकी जो फैमिली थी, इनकी फैमिली को स्पोर्ट बहुत पसंद था। इनकी फैमिली में सभी स्पोर्ट खेलते थे और स्पेशली इनको रेसलिंग करना बहुत पसंद था। रेसलिंग मतलब कुश्ती, कुश्ती खेलना बहुत पसंद था। आपने अभी कुछ दिनों पहले कुछ सालों पहले पिक्चर आई थी सलमान खान की, आपने देखा होगा सुल्तान, है ना?
कभी नाम सुना होगा, देखा होगा आपने टीवी में, वो कैसे कुश्ती खेलते हैं, रेसलिंग करते हैं, वैसे ही खशबा जादव रेसलिंग करते थे। हिज फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। तो इनके फादर का नाम था दादा साहेब और वो खुद एक रेसलर थे, वो खुद एक कुश्ती के चैंपियन थे। ही हैड 5 सन्स और उनके 5 बेटे थे। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज खशबा और उसमें से सबसे छोटा, यंगेस्ट, यंग यानी छोटा, सबसे छोटा जो था वो थे खशबा जादव। दादा साहेब हिमसेल्फ थॉट हिज सन रेसलिंग, हिज सन्स रेसलिंग। तो दादा साहेब क्या करते थे, खुद, हिमसेल्फ मतलब वे खुद अपने बच्चों को, अपने सन्स को, अपने बच्चों को पढ़ाते थे। टॉट मैंने पढ़ाना, क्या पढ़ाते थे, रेसलिंग, कुश्ती। तो दादा साहेब खुद अपने बच्चों को रेसलिंग, कुश्ती सिखाते थे। दे वेयर ऑल वेरी गुड एट इट बट द बेस्ट अमॉन्ग देम वाज खशबा। तो उनके जो 5 सन्स थे, 5 सन मतलब 5 जो बेटे थे, वे सब के सब बहुत अच्छे थे, वेरी गुड, बहुत अच्छे थे किसमें, रेसलिंग में। पर उन सब में सबसे बेस्ट जो था वो थे खशबा जादव। खशबा जादव सबसे अच्छी कुश्ती खेलते, सबसे छोटे थे फिर भी 5 भाई में सबसे छोटे थे, उसके बाद भी सबसे अच्छी वो रेसलिंग करते थे। फ्रॉम एन अर्ली एज, वो बचपन से ही, खशबा जादव लव टू वॉच रेसलिंग मैच। बचपन से ही खशबा जादव को रेसलिंग मतलब कुश्ती के जो बाउट्स है, बाउट्स मतलब मैच, तो बचपन से ही खशबा जादव को रेसलिंग में बहुत इंटरेस्ट था। वो रेसलिंग के जो बाउट्स होते थे, जो मैच होते थे, उन्हें वो देखने जाते थे। हिज फादर टूक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 ईयर ओल्ड। जब खशबा जादव 4 साल के थे तब से वो अपने फादर के साथ रेसलिंग के मैचेस देखने जाते थे। ही वुड सीट ऑन हिज फादर शोल्डर एंड वॉच द बॉक्स। अब वहां पर उस समय जो थे, खशबा जादव 4 साल का बच्चा मतलब बहुत छोटा होता है, तो अब वो इतनी भीड़ में बॉट्स कैसे देखेंगे, मैच को कैसे देखेंगे, इसलिए वो मैच को देखने के लिए वो अपने फादर के शोल्डर पर, कंधे पर बैठ जाते थे। एट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इनटू अखाड़ा। और जैसे ही वो 10 साल के हुए, मतलब आपके उम्र के बच्चे जब हो गए, वो 10 साल के हुए, तब से वो अखाड़ा जाते थे। अखाड़ा मतलब जहां पर कुश्ती खेली जाती है, कुश्ती खेलने जाते थे। Soon it become clear that he was also the beast। और उसके बाद धीरे धीरे पता चल गया कि खशबा जो है वो एक बेस्ट रेसलर है, नॉट ओनली ऑन हिज ओन अखाड़ा बट इन अ होल एरिया। धीरे धीरे वो सिर्फ अपने अखाड़ा में ही, मतलब जहां पर, जिस अखाड़े में वो कुश्ती खेलने जाते थे, सिर्फ वहां पर ही नहीं, वो अपने पूरे एरिया में सबसे बेस्ट थे रेसलिंग में। रेसलिंग में वो चैंपियन थे। देन खशबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू। खशबा को दूसरे स्पोर्ट्स भी पसंद थे। ही वॉज फाउंड ऑफ कबड्डी, मलखम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक। उन्हें देखिए, खशबा को कबड्डी भी पसंद थी, कबड्डी तो आपको पता होगा। मलखम आपने देखा है क्या? देखिए मलखम मतलब क्या होता है कि ये एक पोल होता है, एक पोल होता है, एक खंबा होता है, ओके, ऐसा खड़ा एक पोल होता है और इस पोल के ऊपर चढ़ के यहाँ पर अलग अलग कलाकारियां करनी होती है, उसे हम मलखम कहते हैं। ओके, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक, इन सभी गेम में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। ही टूक पार्ट इन ऑल ऑफ दिस, वो इन सभी गेम में पार्टिसिपेट करते थे। ही बिकम स्ट्रॉन्ग एंड एजिल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो ही बिकम स्ट्रॉन्ग, वो आगे चल के बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए और बहुत एजाइल हो गए। एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला मतलब एक्टिव, वेरी एक्टिव, ये बहुत एक्टिव थे। ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट विथ हिज फादर, और वो हमेशा अपने फादर के साथ स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन करते रहते थे। स्पोर्ट्स कैसे खेला जाए, स्पोर्ट्स के बारे में जो भी बातें होती थी, वो दोनों मतलब फादर एंड सन बोथ, दे टॉक अबाउट ऑलवेज about the sports. He went to Rajaram College in Kolhapur where wrestling was encouraged. Khashba took part in many wrestling bouts and won them all. In that area, he was the champion. Therefore, he was sent to wrestlers at the state level and national level. तो जब खशबा जादव जो थे वो राजाराम कॉलेज में पढ़ने जाते थे, कहां पर, कोल्हापुर में। तो स्कूल और कॉलेजेस में भी रेसलिंग के मैच होते थे।
वहां पर भी देखा गया कि खशबा जो है ये बहुत अच्छे रेसलर है, तो फिर उन्हें कॉलेज के थ्रू रेसलिंग करने के लिए स्टेट लेवल मतलब जैसे महाराष्ट्र ये स्टेट है, तो महाराष्ट्र के लोगों के बीच के साथ कुश्ती खेलेंगे मतलब स्टेट लेवल। उसके बाद फिर वो नेशनल लेवल मतलब इंडिया में जो बेस्ड है उनके साथ फिर वो कुश्ती खेलेंगे। ऐसे इस तरह से वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों लेवल के मैच में वो कुश्ती खेलने गए। खशबा जाधव बिकम फेमस एट अ नेशनल लेवल टू। खशबा जाधव नेशनल लेवल में भी फेमस हो गए। जब वो नेशनल लेवल में गए, यहां पर भी खशबा जाधव फेमस हो गए कि खशबा जाधव एक बहुत अच्छे रेसलर है। ही बीट द नेशनल चैंपियन निरंजन दास इन 1948। 1948 में इंडिया के जो चैंपियन थे रेसलर के वो थे निरंजन दास, और निरंजन दास को उन्होंने बीट किया, हराया 1948 में, और बन गए इंडिया के नए चैंपियन खशबा जाधव, रेसलिंग चैंपियन। दैट इज वाई इट वॉज डिसाइड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम। और जब वो इंडिया के नेशनल चैंपियन बन गए, ओके सॉरी इंडिया के जब वो चैंपियन बन गए, नेशनल चैंपियन बन गए, तो उसके बाद डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के थ्रू कि अब उन्हें कहां भेजा जाए, अब उन्हें ओलंपिक में भेजा जाए, जो 4 साल में एक बार होता है और जो दूसरे कंट्रीज में होता है, तो वहां पर उन्हें भेजा गया। When Khashba Jadhav took part in the Olympic game for the first time, he found that the Indian and international rules were different. Okay, तो जब खशबा जाधव ने जब ओलंपिक गेम में वो खेलने गए, तो ओलंपिक गेम जो होता है ये इंटरनेशनल गेम सभी देशों के बीच में खेला जाता है। ओके, बहुत सारे अलग अलग कंट्री के पीपल आते हैं, तो इंडिया के रूल और इंटरनेशनल रूल इन दोनों में फर्क था। अब देखिए, रूल अगर चेंज हो गए तो बहुत सारा फर्क होता है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप कबड्डी खेलते हैं, आप अपने गांव के रूल आपके अलग है, आप दूसरे गांव में खेलने जाते हैं, वहां के रूल अलग है, तो फिर दिक्कत हो जाएंगी खेलने में। तो ऑल्सो ही वॉज यूज टू रेसलिंग इन एन अर्थन पिट। तो जब यहां पर देखिए, इंडिया में जो कुश्ती खेली जाती है अर्थन पिच जो होती है, अर्थन पिच होती है, मतलब कि मिट्टी का ऐसा छोटा सा ग्राउंड होता है, उस पर कुश्ती खेली जाती है। पर ओलंपिक गेम में, एट द ओलंपिक गेम, द बाउट वेयर हेल्ड ऑन मैट। वहां पर मिट्टी नहीं होती, वहां पर मैट बिछी हुई होती है। इन स्पीच ऑफ दिस डिफरेंसेस, खशबा जाधव ओन अ 6th प्लेस आउट ऑफ 42। तो इतने डिफिकल्टीज के बाद भी खशबा जाधव 42 मैच 42 लोगों में से, मतलब 42 लोग वहां पर थे रेसलिंग के लिए, 42 लोगों में से 6th प्लेस में खशबा जाधव थे, मतलब वो इतने आगे चल रहे थे। द ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी 4 ईयर। ओलंपिक गेम हर 4 साल में होते हैं। इन 1952 खशबा विश टू टेक पार्ट इन ओलंपिक अगेन। अब 1948 के बाद 1952 में, मतलब 4 साल बाद, देखिए 1948, 41, 42, 43, सॉरी 48, 49, 50, 51, 52। तो 1952 4 साल के बाद खशबा जाधव ने फिर से ओलंपिक गेम में पार्ट लिया। तब वो 6वें नंबर पे थे 4 साल पहले, अब 4 साल बाद वो फिर से ओलंपिक गेम में गए, बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। पर ओलंपिक में जाकर जीत के आना और इंटरनेशनल प्लेयर बनना, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आना, इतना आसान काम नहीं है। ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन एंड फेस द अपोजिशन ऑफ ऑफिशियल। उन्हें फिर से नेशनल लेवल पर चैंपियन बनना पड़ा, फिर से इंडिया में खेलना पड़ा, फिर से नेशनल लेवल पर चैंपियन दिखाना पड़ा कि हाँ, मैं अब 4 साल के बाद भी इंडिया में नेशनल चैंपियन पे हूं। उसके बाद ही फिर उन्हें जाने मिला। ऑल्सो ही दोस डे ओलंपिक पार्टिसिपेंट हैड टू सेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम वेयर हेल्ड। उस समय जो प्लेयर होते थे, ओके, जो प्लेयर दूसरी कंट्री में जाते थे, वो अपने पैसों से जाते थे, उन्हें गवर्नमेंट पैसा नहीं देती थी, अपना पैसा खर्च करके वो मैच खेलने जाते थे। आज के समय में क्या होता है पता है, अगर आप बहुत अच्छे चैंपियन हो तो आपको पैसा गवर्नमेंट देती है, पूरा पैसा, आपको कहाँ रहना है, जहां रहना है, जो खाना है, जो करना है, मतलब सब चीज का पैसा आपको गवर्नमेंट देती है, हर चीज आपकी पूरी करती है।
ओके, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। उस समय तो खशबा बहुत गरीब थे, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, उसके बाद भी वो दूसरे कंट्री में जाते थे, विदेश जाते थे और वहां पर ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करते थे। इसके लिए उन्हें खुद के पास का पैसा खर्च करना होता था। इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत खर्चेलू होते थे। एक्सपेंसिव मतलब बहुत खर्चे, बहुत पैसे लगते थे इसमें। खशबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। खशबा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और इतने सारे पैसे खशबा के पास नहीं थे और गवर्नमेंट भी कोई पैसा उन्हें नहीं देता था। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजा राम कॉलेज गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी। राजा राम कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ राजा राम कॉलेज, उनके जो खशबा जिस कॉलेज में पढ़ते थे कोल्हापुर में, उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपना घर बेच दिया और घर बेचकर जो पैसे आए वो उन्होंने खशबा जादव को दिए और कहा कि जाओ और मैच जीत के आओ। अदर पीपल इन खशबास विलेज ऑल्सो हेल्प। और जो खशबा के गांव के जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी कलेक्शन किया, किसने थोड़े थोड़े, सबने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए और फिर खशबा को दिए और फिर वो ओलंपिक में गए। द 1952 ओलंपिक्स वेयर हेल्ड इन हेलसिंकी। हेलसिंकी इस कंट्री में ओलंपिक 1952 में हुआ था। देयर खशबा जादव हैड टू फेस अपोनेंट फ्रॉम रशिया एंड गल्फ कंट्रीज। तो रशिया और गल्फ कंट्रीज के लोग थे जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत हाइटेड और बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके साथ उन्हें मैच खेलना था। ही ओन द फर्स्ट 5 बाउट्स क्वाइट इजीली। वो तो आसानी से शुरुआत के 5 मैच ही खशबा बहुत आसानी से जीत गए। ही वोन ईच बाउट विद इन 5 मिनट्स। और सिर्फ 5 मिनट में वो सारे मैच जीतता थे। मतलब हर मैच को जीतने के लिए उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता था। वो इतने एक्सपर्ट थे कि बस 5 मिनट्स में ही वो मैच जीत जाते थे, ओके, विन कर जाते थे। नाउ देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। उसके बाद उन्हें जापान के रेसलर को फेस करना था। दे वेयर बोथ वेल मैच। और वो दोनों बहुत अच्छे खेलते थे। मतलब खशबा भी रेसलिंग बहुत अच्छी करते थे और जो जापान के जो प्लेयर थे वो भी बहुत अच्छी रेसलिंग करते थे। द बॉट लास्टेड फॉर 15 मिनट। और इसमें जो मैच थी वो 15 मिनट तक चली। खशबा लॉस्ट द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट। और इस 15, देखिए हर बार खशबा 5 मिनट में जीत जाते थे। ये मैच 15 मिनट तक चली, 15 मिनट तक चली और खशबा 1 पॉइंट से मैच हार गए। ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बॉल। वो मैच के बाद बहुत थक गए थे, बहुत थक गए थे, बहुत एग्जॉस्टेड हो गए थे। बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसलर विथ अ सोवियत रेसलर इमीडिएटली। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मुझे फिर से एक मैच लड़ना है और सोवियत यूनियन जो है, ओके, सोवियत यूनियन कंट्रीज जो है, वहां के रेसलर को उन्होंने चैलेंज किया कि मैं अब इनके साथ मैच करना चाहूंगा। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल। ये रूल के अगेंस्ट था कि आप बहुत थके हुए हो, आपकी बॉडी में अब एनर्जी नहीं है, उसके बाद भी आप मैच खेलना चाहते हो। अकॉर्डिंग टू द रूल खशबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। इतनी मैच खेलने के बाद और इतनी हालत खराब होने के बाद, देखिए कुश्ती में जब खेलते तो एक दूसरे को मारना पड़ता है, तो 15 मिनट तक के उन्होंने एक दूसरे को मारा तो दोनों थक गए, खशबा हार गए। खशबा की हालत बहुत खराब हो गई थी। ऐसे समय में उन्हें हाफ एन आवर्स के रेस्ट की जरूरत थी। ओके, जो अगला मैच उनका शुरू होने वाला था, किसके साथ? सोवियत के साथ, सोवियत यूनियन के जो थे, ओके, रेसलर, उसके साथ जो उनका मैच शुरू होने वाला था, उसके लिए वो आधे घंटे के लिए उनको रेस्ट करना जरूरी था, पर उन्होंने नहीं किया। एंड खशबा, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उनके साथ मैच खेलूंगा बिना रेस्ट किए। एंड खशबा लॉस्ट इन द बॉट विथ सोवियत यूनियन। अब खशबा तो बहुत बहुत ही थक चुके थे और बहुत थके होने के कारण वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए और सोवियत यूनियन, मतलब सोवियत जो कंट्री है, वहां के रेसलर से, सोवियत के रेसलर से वो मैच हार गए। खशबा, यहां पर खशबा ने थोड़ी जल्दी कर दी। इन्होंने यहां पर रेस्ट करना चाहिए था पर रेस्ट नहीं किया। वो तो उनकी कंडीशन है, उनको पता है, हम तो बस पढ़ रहे हैं, पर वहां क्या हुआ होगा वो उनको पता था। स्टिल ही हैड वोन अ ब्रोंज मेडल। उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता, मतलब वो तीसरे नंबर पर थे, बाय फिनिशिंग थर्ड।
व्हेन खशबा रिटर्न फ्रॉम हेलसिंकी, जब खशबा हेलसिंकी से वापस आए, तो जब वो 3 नंबर पर जीते तो इंडिया का नाम जो था किसमें, रेसलिंग में 3rd नंबर पर वो लेकर आए थे। ओके, 3rd प्लेस पर इंडिया को वो जिता कर आए थे। ओके, हेलसिंकी में ओलंपिक में ब्रोंज मेडल लेकर आए थे। तो जब वो अपने गांव वापस आए, मेनी पीपल ऑनर्ड हिम, बहुत सारे लोगों ने उनका स्वागत किया। द पीपल इन हिज विलेज गेव हिम ग्रैंड वेलकम, लोगों ने उनका स्वागत किया, ग्रैंड वेलकम किया। कैसे, देखिए यहां पर, देखिए ये पिक्चर देखिए, इस तरह से लोग जो है बुलक कार्ट्स, ढोल शहनाई, ओके, इसके साथ आए खशबा को रिसीव करने के लिए और उनका वेलकम किया, क्योंकि वो 3rd प्लेस जीत कर आए थे। A procession of 151 bullocks cart waited for him in his home village गोलेश्वर, उनके घर पे 151 बुलक कार्ट वो लोग लेकर गए थे, इतने सारे बुलक्स लेकर गए थे, बुलक्स कार्ट लेकर गए थे इनको लेकर आने के लिए। द विलेजर्स कैरिड देयर हीरो होम टू द साउंड ऑफ ढोल, और वो अपने देश के हीरो को, अपने गांव के, अपने महाराष्ट्र के और अपने देश के हीरो को अपने गांव वापस ला रहे थे, और इस खुशी में उन्होंने ढोल बजाए, साउंड ऑफ ढोल, जोर जोर से। खशबा जादव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प्ड हिम, खशबा ने कभी मतलब इस चीज को उन्होंने भूला नहीं कि उन्हें किस किस ने मदद किया था। जिस तरह से उनके प्रिंसिपल ने अपना घर बेचकर उन्हें पैसे दिए थे, लोगों ने पैसे इधर उधर से जमा करके उन्होंने पैसे दिए थे। आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल, जब उन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, ही हेल्प द फर्स्ट बाउट टू रेज मनी, उन्होंने सबसे पहले जो मैच खेले वो पैसे कमाने के लिए मैच खेले। उसके बाद वहां से आने के बाद वो मैच खेलते थे, कुश्ती खेलते थे, पर किस लिए खेलते थे, पैसे कमाने के लिए, क्योंकि वो गरीब थे। नॉट फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं खेलते थे, खुद के लिए कुश्ती नहीं खेलते, खुद के लिए पैसे कमाने के लिए नहीं करते थे, बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग खशबा टू हेलसिंकी, उनके जो प्रिंसिपल थे जिन्होंने अपना घर बेच दिया था, खशबा को हेलसिंकी में भेजने के लिए इन्होंने अपना घर बेच दिया था। तो खशबा चाहते थे कि मैं पैसे कमाऊंगा और अपने प्रिंसिपल को वो घर वापस दिलाऊंगा, तो उन्होंने पैसे कमाए और प्रिंसिपल को, द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन, खशबा जादव ने अपने प्रिंसिपल के लिए घर खरीदा और उन्हें उनका घर वापस दिया। तो देखिए इतने महान व्यक्ति थे ये खशबा जादव कि भाई उनकी हेल्प तो ली, पर हेल्प के साथ उन्होंने जिस लोगों ने उनकी हेल्प की उन्हें वो नहीं भूले। तो स्टूडेंट्स, कभी भी आप लाइफ में कितने भी सक्सेस हो जाओ, ये बात हमें यहाँ पर ये बताती है कि यू बिकम वेरी सक्सेसफुल मैन इन अ लाइफ, बट नेवर फॉरगेट द पर्सन हु हेल्प्ड यू, उस इंसान को कभी मत भूलिए जिसने आपकी उस समय मदद की जिस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो खशबा वोन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री इवन व्हेन he did not have much help for facilities। तो खशबा जो थे उनको एक ग्रेट ऑनर मिला, बहुत सम्मान मिला, ऐसे समय में वो मैच जीते जिस समय बहुत कम फैसिलिटीज होती थी। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मेनी फैसिलिटीज, आज की तारीख में देखिए स्पोर्ट्समैन को कितनी सारी फैसिलिटीज होती है। आप क्रिकेटर्स देखते हो, है ना, क्रिकेटर्स कितने सारे पैसे कमाते हैं, तो कितनी सारी फैसिलिटीज है। वो अगर उनको यहाँ से इंग्लैंड मैच खेलने जाना है तो स्पेशल प्लेन आएगा, उनको लेके जाएगा, उनको लाकर देगा, इसके लिए उनके कोई पैसे नहीं लगने वाले। वो जहां पर रहेंगे उनके लिए सब फ्री होता है, वहां पर खाना उनके लिए सब फ्री होता है, ये सारी फैसिलिटीज, और ऊपर से मैच अगर जीत गए तो लाखों करोड़ों रुपए और मिलते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज अभी है, पहले नहीं होती थी। शुडंट वी ऑल ट्राई अवर बेस्ट टू विन ग्रेटर ऑनर फॉर अवर मदरलैंड। तो देखिए जिस तरह से खशबा जादव ने अपने मदरलैंड मतलब अपनी मातृभूमि कौन है, हमारी मातृभूमि इंडिया, भारत माता। तो जिस तरह से खशबा जादव ने अपने भारत माता के लिए इतना सब काम किया और अपने इंडिया का नाम 3रे नंबर पर हेलसिंकी में पूरे वर्ल्ड में दिखा कर आए, उस तरह से आप भी कुछ कीजिए, आप भी कुछ सोचिए, आप भी कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आप अपने देश का नाम, अपने मातृभूमि का नाम आगे बढ़ाए। तो बस
ये जो ग्रेट पर्सन है इनकी स्टोरी हमें यही सिखाती है कि हमें भी इनके जैसे कुछ करना चाहिए और अपने देश का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से थी मिस्टर खशबा जाधव की स्टोरी, जो हमें बहुत इंस्पायर करती है कि हम भी अपने कंट्री के लिए, अपनी भारत माता के लिए कुछ करें, आगे बढ़े। तो आई होप दैट आपने भी कुछ इस लेसन से सीखा है और आपके भी अंदर कुछ ऐसी प्रेरणा जागी होगी कि आप भी चाहते होंगे कि हम भी कुछ अपने देश के लिए करें। आई होप दैट कि भाई आप भी कुछ करोगे, आप भी अच्छे प्लेयर या अच्छे पर्सन बनोगे। ओके, सिर्फ गेम्स और स्पोर्ट्स खेलने से ही हम देश के लिए कुछ करेंगे ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी फील्ड्स होती है, स्टडी में भी फील्ड होती है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, है ना, या फिर जो देश की सेवा करने वाले, तो सब अपने अपने फील्ड में अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो। तो जिस दिन आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करके जब इंडिया को नंबर 1 पे लेकर आओगे, तब आप अपने मातृभूमि का नाम, अपने मदरलैंड का नाम ऊपर लाओगे। आई होप दैट स्टूडेंट्स कि आप भी कुछ ऐसा करके दिखाओगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये लेसन था। आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा, आप जरूर इंस्पायर हुए होंगे इनकी स्टोरी से, जिनका नाम है खशबा जाधव। तो फ्रेंड, लेसन तो हो गया। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर हमने ज्यादा समय ना लगे इसलिए फटाफट यहीं पे पहले से लिख के रखे हुए। फर्स्ट है, हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम में कौन पार्ट लेता है? तो लिखेंगे स्पोर्ट्समैन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टेक पार्ट्स इन ओलंपिक गेम। ओके, व्हाट मेडल्स आर गिवन इन ओलंपिक्स? तो गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल आर गिवन इन द ओलंपिक, ये उसका आंसर। वेयर वॉज खशबा डिड बोर्न? खशबा कहां पे पैदा हुए थे? तो खशबा जाधव वॉज बोर्न एट गोलेश्वर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट। गोलेश्वर गांव में सातारा डिस्ट्रिक्ट में वो बोर्न हुए थे। व्हाट स्पोर्ट डिड ही लाइक? खशबा और कौन कौन से स्पोर्ट पसंद करते थे? तो ही लाइक कबड्डी, मलखम, रनिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक एक्सेट्रा। हाउ मेनी बॉट्स डिड खशबा जाधव विन एट हेलसिंकी? हेलसिंकी में खशबा जाधव कितने मैच जीते? तो 5 बॉट्स ही 5 बॉट डिड खशबा जाधव विन एट हेलसिंकी, वहां पर वो 5 मैच जीते। हाउ डिड द पीपल्स इन खशबा विलेज वेलकम हिम? खशबा के गांव के लोगों ने खशबा का जो है खशबा जाधव का वेलकम किस तरह से किया? तो पीपल्स ऑफ खशबाज विलेज वेलकम हिम विथ 151 बुलक्स कार्ट एंड साउंड ऑफ ढोल। डिड द प्रिंसिपल गेट हिम हाउस बैक अगेन? क्या प्रिंसिपल को उनका घर वापस मिला? यस, द प्रिंसिपल गेट हिम हिज हाउस बैक अगेन, लिख दीजिए यहां पर, फुल स्टॉप। देन लिस्ट द फॉलोइंग केयरफुली एंड राइट देम डाउन। यहां पर देखिए, लिसन द फॉलोइंग केयरफुली, इसे पढ़िए, सुनिए और यही वर्ड को जैसे के वैसे कॉपी करके अपने नोटबुक पे लिखिए। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड केयरफुली एंड कॉपी देम इन योर नोटबुक। ये भी वर्ड को आपको पढ़ना है। ओके, स्पेशली, कंपटीशन, एनकरेज, डिफरेंसेस, इंटरनेशनल, पार्टिसिपेंट्स, इमीडिएटली, गवर्नमेंट। ओके, इन्हें रीड करिए और जैसे के वैसे अपने नोटबुक में लिखिए। नाउ यूज 2 और मोर लेटर फ्रॉम द वर्ड टू मेक अदर वर्ड। अब यहां पर देखिए हियर्ड है, हियर्ड से देखिए क्या क्या बना, ही, आर, कार, हियर, हेड, रेड, डियर, हियर। तो ये देखिए अलग अलग वर्ड बनते हैं, इन्हीं के अंदर जो स्पेलिंग छुपी उनसे। तो वैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जिनकी छुपी हुई स्पेलिंग से हमें नए वर्ड्स बनाने हैं। तो जैसे देखिए रेसलिंग, तो हमने क्या बनाया यहाँ पर, वेल्टर, शेल्टर, स्वेल्टर, स्ट्रिल, रिंग, स्विंग, स्वीट, और इससे बहुत सारे वर्ड। ऐसे देखा जाए तो इन्हीं में से 100 ऑफ वर्ड्स आप बना सकते हैं। देखिए रेसलर से क्या बना है, फिर वेल्टर, स्वेल्टर, स्ट्रील, व्हील, लिख दीजिए ईटीसी। इसके अलावा बहुत सारे बनते हैं, अगर आप इसमें से ढूंढिए और खोजिए और ज्यादा वर्ड बनाने की कोशिश कीजिए। देयरफॉर, तो यहाँ पर देखिए फ्री, हीरो, फॉर, देयर और इधर, ओके, एक्सेट्रा। उसके बाद है नेशनल, नेशनल से क्या क्या बन सकता है भाई, नेशन, लॉयन, अल्टो, टेल, आयंस। मदरलैंड से क्या क्या बना है, देखिए मदर, फिर लैंड, फिर हैंडल, डोनेट, मेंटल, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। ओके, ये पूरे आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, रीड द वर्ड अलाउड एंड फाइंड द ऑड मीन आउट ईच ग्रुप।
यहां पर आपको रीड करना है और ऑड मीन आउट करना है। मतलब कैसे, जब आप रीड करोगे तो जिसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा वो ऑड मीन आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, कैच, मैच, वॉच। इसे पढ़ना पड़ता है कैच। क्या पढ़ना पड़ता है इसे? कैच। इसे पढ़ना पड़ता है मैच और इसे पढ़ना पड़ता है वॉच। तो देखिए कौन डिफरेंट है, ये देखिए ये वर्ड डिफरेंट है। देखिए ये कै, मै, च, ओके, कैच, मैच, ये बोलने में सेम लगते हैं और ये अलग है, इसलिए ये हो गया ऑड मीन आउट। ओके, इसे लिखना है फिर ऑड मीन आउट वर्ड को सर्कल करना है। सम, कम, होम, तो यहां पर आ जाएगा होम, क्योंकि सम और कम बोलने में एक जैसे लगते हैं। दैट, चैट, वॉट, तो ये आ जाएगा वॉट। 5 डाइव, 5 गिव, डाइव। देखिए 5 और डाइव एक जैसा लगता है, गिव बोलने में अलग लगता है, तो इसे ये ऑड मीन आउट हो गया। दोज, नोज, लूज, तो यहां पर ये अलग हो जाएगा, है ना। हियर, देयर, वेयर, तो हियर, देयर, वेयर, तो देखिए देयर और वेयर एक जैसा लगता है, हियर अलग है, तो इसे हटा दीजिए, ये हो गया ऑड मीन आउट। ओके, नाउ आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑन ईच सेंटेंस फ्रेम द क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ द गिवन वर्ड। तो देखिए, खशबा लव टू वॉच रेसलिंग बॉक्स, खशबा को रेसलिंग बॉक्स देखना बहुत पसंद था। अब यहां पर व्हाट का यूज करके हमें इसका क्वेश्चन बनाना है। तो यहां पर कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए व्हाट का यूज करके। तो देखिए यहां पर आ जाएगा व्हाट खशबा लव्ड टू वॉच, ये आ गया इसका क्वेश्चन। ओके, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, है ना। देखिए वैसे इसको आपके इसके नीचे लिखना है, ये आंसर है और ये क्वेश्चन, अभी हम क्वेश्चन बना रहे हैं। तो व्हाट खशबा लव टू वॉच, तो खशबा लव टू वॉच रेसलिंग बॉट्स। उसके बाद हिज फादर टूक हिम टू सी द बॉट्स, बॉट्स देखने के लिए उसके फादर उन्हें लेकर जाते थे। तो यहाँ पे हु लिखना है, तो क्या लिखेंगे, who took him to see the boats। उसके बाद he would sit on his father's shoulder, वो कहां बैठते थे, अपने फादर के शोल्डर पर बैठना पसंद करते थे। तो देखिए यहां पर वेयर से क्वेश्चन लिखना है, तो वेयर वुड, यहां पे ही के बदले आ जाएगा ही रहेगा, यहां पर आ जाएगा वेयर, वेयर वुड ही सीट, ओके, वेयर वुड ही सीट, वो कहां बैठते थे, तो ही सीट ऑन हिज फादर्स शोल्डर। उसके बाद डी, ही बीट द नेशनल चैंपियन इन 1948। अब यहाँ पे व्हेन यानी कब, तो 1948 हट जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, तो लिखेंगे व्हेन ही बीट द नेशनल चैंपियन। ओके, और क्वेश्चन मार्क, हर बार क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी, क्योंकि हम क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बस इतना ही, इतना वर्क आपको कर लेना है। ओके, आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। तो 34 मिनट का ये वीडियो हो चुका है और आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।